हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लाइफ विद हरितिमा में। देखिए, इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे दर्ज हैं जो कभी भी मिट नहीं सकते। आज हम बात करेंगे ऐसी वीरांगना की जिसने अपने प्राण देकर भी अपनी मिट्टी का सम्मान बचाया। ये कहानी है गोंडवाना की शेरनी रानी दुर्गावती की। जब मैं ऐसी महान वीरांगनाओं का जिक्र करती हूँ ना, तो कहना चाहिए मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि ईश्वर ने मुझे ऐसे देश में पैदा किया है जहाँ पर ऐसी ऐसी महान वीरांगनाओं ने जन्म लिया है। तो चलिए बात करते हैं दुर्गावती की। दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्तिराय की पुत्री थी। एक मात्र संतान होने के कारण उनके पिता ने उन्हें पुत्र के समान पाला पोसा था। बचपन से ही उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवार चलाने का शौक था। वे सिंह और तेंदुए जैसे खतरनाक जानवरों का आसानी से मुकाबला कर लेती थीं। दुर्गावती का विवाह महोबा के चंदेल राजाओं के जो वंशज हैं दलपति शाह से हुआ था। विवाह के बाद वे राजधानी गोंडवाना में रहने लगी। एक वर्ष पश्चात उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। अभी महल में खुशियां मनाई जा रही थी कि ये खुशियां ज़्यादा दिन तक रही नहीं और तीसरे ही वर्ष दलपत शाह की आकस्मिक मृत्यु के कारण जैसे दुर्गावती पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रानी सती होना चाहती थी, किंतु जो उनके शुभचिंतक थे उन्होंने उन्हें मना कर दिया कि देखिए महारानी साहिबा, छोटे से पुत्र वीर नारायण का पालन पोषण कैसे होगा आपके बगैर। आप इस बच्चे की तरफ देखिए। और उनकी ममता जागी और उन्होंने सती होने का विचार त्याग दिया। दुर्गावती ने अपने 3 वर्षीय पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं उनकी संरक्षिका बनकर राजकाज चलाने लगी। अपनी योग्यता और परिश्रम से उन्होंने राज्य की काया ही पलट दी। उनके राज्य में जो प्रजा थी ना, बहुत ही सुखी थी, बहुत खुश थी। लेकिन ये शांति ज़्यादा दिन तक रहने वाली नहीं थी। जैसे जैसे उनके राज्य की समृद्धि और यश वृद्धि होती गई, वैसे वैसे उनके जो पड़ोसी ईर्ष्यालु शत्रु राज्य थे ना, उन्होंने गोंडवाना राज्य पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन करने का प्रयत्न भी शुरू कर दिया था। सर्वप्रथम तो जो मालवा के शासक थे बाज बहादुर, उन्होंने आक्रमण किया, लेकिन दुर्गावती के कुशल सेना व नेतृत्व में उन्हें मुंह की खानी पड़ी और वो वहां से भाग निकले। रानी ने मालवा और बंगाल को अपने अधिकार में ले लिया। अब अकबर की भी जो कहना चाहिए दृष्टि थी वो गोंडवाना पर, उसके वैभव पर पड़ चुकी थी और उसे देखकर वह भी उसे हथियाने का षड्यंत्र रचने लगा। उसने अपने गुप्तचर भेजकर दुर्गावती के जो कुछ लालची और स्वार्थी सरदार, देखिए हमेशा हम देखते आए इतिहास में कि कहीं ना कहीं कुछ लालची और स्वार्थी लोग तो मिल ही जाते हैं, तो उनको धन और पद का लालच देकर अकबर ने अपनी ओर कर लिया। अकबर ने जो उनके सैनिक थे, सेनापति थे आसफ खां को गोंडवाना पर आक्रमण करने के लिए आदेश दिया। आसफ खां ने एक साथ 2 मोर्चों पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसने गोंडवाना में एक ऐसे गुप्तचर फैलाए जो रानी के विरुद्ध लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे और अकबर की महानता उदारता की प्रशंसा कर रहे थे। तो कुछ अधिकारियों को उन्होंने धन और पद का लालच देकर अपनी तरफ मिला भी लिया था। एक हुए थे बदन सिंह नामक सरदार, जो कि जिन्होंने रानी के साथ विश्वासघात किया और अकबर से जा मिले और उनकी युद्ध शुरू हो चुका था। हालांकि अकबर के पास साधन संपन्न सेना थी, जबकि रानी के पास अल्प सैन्य शक्ति थी। साधन भी कम थे, अकबर की तुलना में तो काफ़ी कम थे। फिर भी ये शेरनी हाथी पर सवार होकर अपनी सेना का नेतृत्व कर रही थी। तीर कमान, जो भाले थे, तलवारें थी, उनकी वीरता के आगे सब बौने लग रहे थे। पुत्र वीर नारायण भी छोटे ही थे, 16 साल के, पर शौर्य के साथ शत्रुओं से मुकाबला कर रहे थे, क्योंकि माँ ने ट्रेन किया था। अपनी माँ, बताया ना, उनकी माँ ही संरक्षिका रही थी उनकी। जैसे ही मुगल सैनिक किले के पास आए तो रानी अपनी सेना के साथ उन पर टूट पड़ी और इस पराजय से जो आसफ खां था वो बहुत ही दुखी हुआ, शर्मिंदा हुआ। उसे मुंह की खाकर वहाँ से भागना पड़ा कि अकबर का सेनाध्यक्ष और एक स्त्री से पराजित हो गया। ये आसफ खां के लिए बहुत ही दुख की बात। अकबर ने फिर चाल चली और उसने दुर्गावती से कहा कि अपने पुत्र को उसकी शरण में भेज दे, ताकि भविष्य में वो हमेशा मुगल आक्रमणों से बची रहेंगी और आराम से अपना जीवन यापन कर सकेंगी। लेकिन स्वाभिमानी वीरांगना कब मानने वाली थी। अकबर ने फिर तोपों से आक्रमण करवाया, लेकिन इस बार भी वह शेरनी डटी रही युद्ध क्षेत्र में और आसिफ खां फिर एक बार भाग खड़ा हुआ। अब इधर गोंडवाना में विजय उत्सव मनाया जा रहा था, तभी कुछ भेदियों के साथ मिलकर आसिफ खान ने फिर तीसरी बार आक्रमण कर दिया। 16 वर्षीय वीर नारायण युद्ध करते करते घोड़े से गिर पड़ा और बुरी तरीके से घायल हो जाने के कारण वीर गति को प्राप्त हो गया। अब देखिए एक माँ का दर्द कि पुत्र उनका घायल क्या मृत पड़ा हुआ है, लेकिन यह शेरनी फिर भी हिम्मत नहीं हार रही है और अपने पुत्र की मृत्यु के बाद भी बिना विचलित हुए इस शेरनी ने
300 सवारों को अपने साथ लेकर मुगलों से जोरदार युद्ध किया। अचानक एक तीर उनकी आंख में जा लगा। रानी ने अपने ही हाथों से खींचकर उस तीर को निकाला। इतने में ही दूसरा तीर आया और उनकी गर्दन पे जा लगा। रानी असहनीय वेदना से छटपटाने लगी, कांपने लगी। उसने आधार सिंह को आदेश दिया। हाँ, मैं आधार सिंह के बारे में आपको बताना भूल गई थी। ये इनके बहुत ही विश्वसनीय सेनापति थे। इन्होंने हमेशा रानी का साथ दिया। तो इन्होंने आधार सिंह को आदेश दिया कि शत्रुओं के हाथों में मुझे ना पड़ने दिया जाए, इससे पहले ही मुझे तलवार से मार डालो। लेकिन आधार सिंह ऐसा नहीं कर पाए। वो बहुत ही इज्जत करते थे अपनी रानी की और उनका हाथ नहीं उठ पाया उन पे। तो दुर्गावती ने खुद ही अपनी कटार निकाली और अपनी छाती में घुसा दी। रानी चाहती तो अकबर की अधीनता स्वीकार करके सुख, वैभव और शांति का जीवन जी सकती थी, लेकिन उसने स्वाभिमान का जीना ही बेहतर समझा। रानी दुर्गावती के जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सम्मान से जीना और सम्मान के लिए मरना यही सच्ची वीरता है। वो चली गई, लेकिन उनकी शेरनी जैसी दहाड़ सदियों तक गूंजती रहेगी। ऐसी स्वाभिमानी वीरांगना को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आई होप कि आपको रानी दुर्गावती की ये कहानी, सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे उनके बारे में, और जो नहीं जानते थे वो इस वीडियो को देखकर थोड़ा बहुत जानकारी उनको हो जाएगी। ऐसी ही कुछ जानकारी भरी हुई सच्ची ऐतिहासिक कहानियाँ लेकर और घटनाएं लेकर मैं आपके सामने आती रहूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।